मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज नेपाल की मीडिया अगर आप उल्टाइएगा तो सभी के फ्रंट पेज में केवल एक ही बात लिखी गई है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश, यानी कि आपके मुंह पर ताला लगा दिया गया है। आप जिस किसी भी मीडिया को पत्रिका को उल्टाइएगा, सभी पत्रिका में यही बात मिलेगी। मैं आपको बता देता हूं कि अब सामाजिक संजाल पर कमेंट करना भी अपराध माना जाएगा और उस पर भी 3 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। आप देख लीजिए, आज का कांतिपुर लिख रहा है फ्रंट पृष्ठ में, सामाजिक संजाल विधेयक संसद में प्लेटफॉर्म लाई 1 करोड़ सम्म जरिवाना, प्रयोगकर्ता लाई 5 वर्ष कैद। ये मैं कांतिपुर का ले रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात इसमें क्या दी गई है, मैं आपको बताता हूँ कि नेपाल को भौगोलिक अखंडता, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रीय एकता र सुरक्षा में खलल पुर्याउने सामग्री सामाजिक संजाल में पोस्ट वा शेयर गर्ने व्यक्तिलाई 5 वर्षसम्म कैद वा 5 लाख रुपयासम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं यह बता रहा हूँ। इसका जो सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखंडता, यह इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? यह खुल्लम खुल्ला लगाया जा रहा है। जो भारतीय समर्थक लोग हैं, अगर भारत के पक्ष में हम लिखते हैं या चीन के विरोध में लिखते हैं तो वो आपको किसी भी बहाना से पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा। आप चुच्चे नक्शा की बात नहीं कर सकते हैं, ईपीजी की बात नहीं कर सकते हैं। अगर यह इसकी बात कीजिएगा तो वहाँ पर आपको सार्वभौम सत्ता की बात उठेगी, भौगोलिक अखंडता की बात उठ जाएगी। यानी कि सरकार अगर कुछ लिख कर देती है वही बोलिएगा, तब आपको यह मान्य होगा, और नहीं तो आप अंदर जाइएगा। आपको जितना भी व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, सभी के लिए अब प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा और उस प्रमाण पत्र को हर एक 2 वर्ष बाद नवीकरण करना पड़ेगा। विदेशी संस्था भी अगर वो चला रही है तो उसका नेपाल में पॉइंट होना जरूरी है, उसको भी नवीकरण कराना ही पड़ेगा। यही चीज अब यही कांतिपुर लिखता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रयोग गरी डिप फेक भिडियो बनाउने र त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्नेलाई 2 वर्षसम्म कैद, 3 लाख रुपयासम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव छ। अब बताइए कि अब आपका कोई भी चीज स्वतंत्र नहीं रह गया। हालांकि इसका बहुत विरोध भी हो रहा है। कल ही इस विधेयक को राष्ट्रीय सभा में दर्ता कराया गया है, जिस पर बहुत चारों तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। अब आपको ले रहा हूँ नया पत्रिका। नया पत्रिका में स्पष्ट रूप से लिखा है फ्रंट पृष्ठ में, अभिव्यक्ति में अंकुश लगाउने विधेयक को तीव्र आलोचना, संविधान प्रदत्त 31 मौलिक हक मध्ये धारा 17 को 2 क मा रहेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को प्रतिकूल हुने गरी सामाजिक संजाल विधेयक 2081 राष्ट्रीय सभा में दर्ता। अब देखिए, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में स्पष्ट रूप से दी गई है, लेकिन ठीक उसके विपरीत यह दर्ता कराया गया। उसका शुरू में ही है, विचार र अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं कुंठित हुने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको विधेयक ल्याएपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म त्यसका प्रयोगकर्तालाई कठोर कानूनमा बांधने विधेयक को मंशाए छ। अब इसमें आपको बहुत जगह से विरोध शुरू हो गया है। शोभिता गौतम ने कल
गृह मंत्री और आईजीपी से ही प्रश्न करके यह बात कही। उनका कहना है कि अब आप कहीं पर एक प्रश्न भी कर दीजिएगा तो आपको मुद्दा लगा दिया जाएगा, आपको जेल चालान कर दिया जाएगा। यहाँ शिव गांगुली, पूर्व अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासंघ, विधेयक को अभिप्राय नागरिक को बोली नियन्त्रण गर्ने र पत्रकारलाई जेल सम्झाएर हतोत्साहित बनाउने देखिन्छ। दफा दफामा फराकिलो अर्थ बोक्ने शब्द राखेर ल्याइएको विधेयकले अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलले आचार संहितामा गरिरहेको पत्राचारको विषयवस्तुलाई अब आपराधिक करार करने छ। अब तक प्रेस काउंसिल, जितना पत्रकार जगत की एक संस्था है प्रेस काउंसिल, उसके द्वारा इसका नियमन होता आया है। सामाजिक संजाल का भी वह कई लोगों से स्पष्टीकरण भी पूछता है, लेकिन अब प्रेस काउंसिल भी नहीं कर सकता है। यह नियम ऐसा कर दिया गया है कि सीधा आपके हाथ में हथकड़ी बांध दी जाएगी और आपको जेल चालान कर दिया जाएगा। यानी कि आपके मुंह पर ताला लगा दिया गया है। इसलिए यह विधेयक अगर वापस नहीं होता है तो समझिए आपको बोलने की स्वतंत्रता आज से खत्म हो जाएगी। जिस दिन यह विधेयक लागू होगी उसी दिन से आपकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता खत्म हो रही है। यानी कि हमारे ओली साहब की सरकार अभी संयुक्त सरकार है, ये दोनों मिलकर यह किधर जा रही है ये पता नहीं चल रहा है। आपकी बोली बंद करके, आपकी आवाज बंद करके अगर ये सत्ता चलाना चाह रहे हैं तो इनको पता होना चाहिए कि पंचायत व्यवस्था खत्म हो गई, राणा शासन खत्म हो गया और ऐसे ऐसे चले गए और ये तो नया आए हैं महोदय। इसलिए शीघ्र ही इस विधेयक को वापस होना चाहिए और ये अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। यही हमारी भी मांग है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।